तो अब अगला सिद्धांत है संख्या 17, अविद्या। जो विद्या से विपरीत है, भ्रम, अंधकार और अज्ञान रूप है, इसको अविद्या कहते हैं। तो अविद्या की परिभाषा बता रहे हैं, जो विद्या से विपरीत है। तो पिछले सिद्धांत में हमने विद्या के विषय में समझने का प्रयास किया था। ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है। तो अब अविद्या इससे उल्टी है कि ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का मिथ्या ज्ञान होकर उनसे हानि उठाना होता है। उपकार का उल्टा कर देंगे हानि, और सत्य का उल्टा कर देंगे मिथ्या। तो जो लोग ईश्वर के बारे में ठीक से नहीं जानते, ईश्वर के विषय में उनको मिथ्या ज्ञान है, तो सत्य ज्ञान नहीं है उनका, मिथ्या ज्ञान है। उस मिथ्या ज्ञान के कारण वो उससे हानि उठा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, क्या ईश्वर माफ़ करता है? नहीं करता। वो पूर्ण न्यायकारी है, माफ़ बिल्कुल नहीं करता। जिन लोगों को ये मिथ्या ज्ञान है कि ईश्वर माफ़ कर देता है, पाप माफ़ कर देगा, दंड नहीं देगा, इस मिथ्या ज्ञान के कारण वो हानि उठा रहे हैं। जब व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति मेरा अधिकारी, मुझे माफ़ कर देगा, दंड नहीं देगा, तो वो गलती करेगा या नहीं करेगा? करेगा। जब दंड तो मिलता ही नहीं, फिर गलती क्यों ना कर ले। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, जी आदमी गलती करता क्यों है? तो मैंने कहा इसलिए करता है कि उसको गलती करने में मज़ा आता है। मज़ा आता है तभी तो करता है। अगर गलती करने में सुख ना मिलता हो तो आदमी गलती क्यों करे? उसको सुख मिलता है इसलिए तो गलती करता है। और ये भी उसको भरोसा हो जाए कि मैं गलती करूँगा और दंड मुझे मिलेगा नहीं, फिर तो करेगा ही। सुख तो चाहिए और दंड नहीं चाहिए। यदि दंड मिलेगा तो फिर तो सावधानी से वो सोच विचार कर ले कि भाई दंड मिलेगा, दंड तो नहीं चाहिए। अगर इतना सावधान है, इतना अलर्ट है कि मुझे दंड नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर दंड नहीं मिलना चाहिए, फिर तो वो गलती से रुक जाएगा, फिर तो नहीं करेगा। लेकिन उसको ये विश्वास हो जाए कि सामने वाला मुझे दंड तो नहीं देगा, माफ़ कर देगा, और मज़ा तो उसको चाहिए, इसलिए वो गलती करेगा। तो इसलिए बताया कि जब ये भरोसा हो जाए कि ईश्वर तो हमारे पाप माफ़ कर देगा, हमें दंड नहीं देगा, तो वो गलतियां करेगा। सब लोग करेंगे। जिसको मिथ्या ज्ञान होगा कि ईश्वर माफ़ कर देगा, वो लोग, सारे लोग गलतियां करेंगे। और जबकि सच्चाई ये है कि वो माफ़ करेगा नहीं, तो फिर दंड तो ईश्वर देगा ही। जब वो दंड देगा तब इनको दंड भोगना पड़ा, तो घाटे में गए। पहले मिथ्या ज्ञान से ये माने बैठे थे कि दंड नहीं मिलेगा, अब जब दंड भोगना पड़ रहा है तो अब अकल आई, अब समझ में आई कि हम तो घाटे में रहे, हम तो मूर्ख थे, हमें पहले समझ ही नहीं आई कि ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। तो इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान से उनको हानि उठानी पड़ी। तो ये अविद्या इसी का नाम है। जब व्यक्ति ठीक से नहीं जानता वस्तु को, तो जब ठीक से नहीं जानता तो फिर वो गलतियां करता है, उल्टे सीधे काम करता है और फिर उससे हानि उठाता है। ये सारी अविद्या है। तो ईश्वर के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों को, सब अविद्या है। कोई बालाजी तिरुपति जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई हनुमान मंदिर में जा रहा है, कोई गणेश जी के में जा रहा है, कोई शिव जी के मंदिर में जा रहा है। ये सब मिथ्या ज्ञान है। और इस मिथ्या ज्ञान के कारण वो अपना दूर दूर यात्राएं करते हैं, समय खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और थकान और तरह तरह के रोग मुसीबत मोल लेते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं 10 दिन 15 दिन। तो देश का उत्पादन भी नुकसान हुआ, वो भी नहीं हो पाया। इस प्रकार से बहुत सारी हानि उठाते हैं। ये सारी अविद्या है। तो जैसे ईश्वर का उदाहरण दिया, ऐसे ही आत्मा के विषय में बहुत सारी अविद्या है। क्या विद्या है? एक उदाहरण सुनिए।
हम दूसरे लोगों से कुछ आशा रखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मेरे अनुकूल है और मेरा मित्र है, मुझे सुख देता है, ये बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, आज तो अच्छा है ही, तो सत्य है, हमने स्वीकार कर लिया। पर उसको भ्रांति ये है कि ये जीवन भर मुझे ऐसे ही सुख देगा, ये भ्रांति है। जो व्यक्ति आज आपको सुख दे रहा है, क्या उसकी गारंटी है कि वो आगे 50 साल तक ऐसे ही सुख देता रहेगा? है गारंटी? लेकिन सारे लोग यही माने बैठे कि जो मेरा दोस्त है, जो मेरा मित्र है, जो मुझे सुख देता है, मुझे प्रोत्साहन देता है, मेरी सपोर्ट करता है, ये आगे भी 50 साल या जीवन भर ये मुझे ऐसे ही सुख देता रहेगा। ये व्यक्ति को अविद्या है आत्मा के विषय में, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें सुख देगा जीवन भर। अब वो ये मानता है कि ये सुख देगा, दुख नहीं देगा, और जब 2 महीने 4-6 महीने में, साल भर में, वो हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार होता है, अलग अलग स्तर का हमारा रिलेशन है अलग अलग लोगों के साथ। किसी के साथ कभी कभी मिलना होता है 4-6 महीने में एक बार, किसी के साथ 1 साल में एक बार मिलते हैं, किसी के साथ 2-4 साल में एक बार मिलते हैं, कोई हर 2 महीने में मिलता है, कोई हर महीने में एक बार मिलता है, कोई हर सप्ताह में मिलता है, और कोई दोस्त है जो हर रोज़ ही मिलता है, और अपने घर के लोग हैं जो 24 घंटे साथ ही रहते हैं। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग संबंध हैं हमारे, पर हम ये मानते हैं कि ये सारे लोग हमारे मित्र हैं, ये हमें हमेशा सुख देते रहेंगे। पर उन लोगों में से जब भी जिसका कोई अवसर आता है, वो अवसर आते ही अपना स्वार्थ सिद्धि करता है। उसमें अपने घर के सदस्य भी होते हैं, कुछ घर के सदस्य भी होते हैं, और कुछ मित्र पड़ोसी भी होते हैं, कोई ऑफिस के होते हैं, कोई सहपाठी होते हैं, कोई कुछ होते हैं। जो भी जब भी जिसका अवसर लगता है, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो धोखा देता है, और जब वो धोखा देता है उस दिन ज़ोरदार झटका लगता है, ये क्या हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ओहो, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था, ये मुझे धोखा दे सकता है। ऐसा होता है कि नहीं? तब जोरदार झटका लगता है, ये अविद्या का परिणाम है। वो सोचता था ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ये तो मेरा दोस्त है। तो ये आत्मा के विषय में लोगों को अविद्या है। जिसको आप बहुत अच्छा गहरा दोस्त मानते हैं, जिस पर बहुत भरोसा करते हैं, जिस पर अंधविश्वास रखते हैं कि ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा, तो इतिहास बताता है कि उन्हीं में से बहुत लोगों ने धोखा दिया, जिन पर लोग अंधविश्वास रखते थे कि ये तो मेरा दुश्मन कभी हो ही नहीं सकता, ये तो मेरा इतना मजबूत मित्र है। हमने भी ऐसे लोग देखे जो 30-30, 35-35 साल से दोस्ती थी जिनकी, खूब अच्छी, बिल्कुल प्रगाढ़ मित्रता, एकदम क्लोज फ्रेंड्स, घर परिवार सब रिश्तेदारी आना जाना, इतने क्लोज फ्रेंड्स थे, और फिर 35 साल के बाद उनमें झगड़ा हो गया। आज वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, आज ये स्तर आ गया उन्हीं का, जो 35 साल तक बिल्कुल भाई की तरह से रहते थे। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हमने। तो तब उनको समझ में आई कि हम जिन पे अंधविश्वास रखते थे, जिनको भाई जैसा मानते थे, ये भी हमको धोखा देवे। तो इसलिए ये अविद्या है कि हम मनुष्यों पर या दूसरे प्राणियों पर ये भरोसा कर लेते हैं कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, प्राणियों की बात आ गई, अभी मेरे मुंह से एक शब्द निकला प्राणियों पर, तो अन्य प्राणियों पर तो हम फिर भी कुछ भरोसा कर सकते हैं, मनुष्य पे नहीं कर सकते, वो बहुत खतरनाक है। सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है, जो सबसे अधिक धोखा देता है, जिसका विश्वास करना बहुत मुश्किल है, और करो तो 100% कभी नहीं करना, 50%, 60, 70, 80, बस 100% भरोसा किसी मनुष्य पे नहीं करना। हो सकता है वो ईमानदार हो, आप 10 साल से किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, 10 साल में उसने आपको कभी धोखा नहीं दिया, उसका 10 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, चलो मान लिया, अब तक अच्छा चलता रहा, ये तो ठीक है, पर भविष्य की गारंटी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी बात को ठीक से समझना,
उल्टा अर्थ नहीं निकालना। भविष्य का किसी का कोई गारंटी नहीं है। ऐसे लोग भी आपको हो सकता है मिल जाएं जो पूरे ईमानदार हों, ईश्वर को साक्षी मान के सारे काम करते हैं, एक भी गड़बड़ नहीं करते, जानबूझ के बिल्कुल नहीं करते। ऐसे लोग भी मिल सकते हैं आपको दुनिया में, बहुत कम मिलेंगे, गिने चुने लोग। उन पर आप ये विश्वास तो कर सकते हैं कि ये जानबूझकर धोखा नहीं देगा, ये तो कर सकते हैं लंबे परीक्षण के बाद। परंतु 100% तो उसकी भी गारंटी नहीं है, वो जानबूझकर धोखा नहीं देगा, पर अनजाने में गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो इसमें वो भी आ जाएगा, क्योंकि वो अल्पज्ञ है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, अनजाने में तो गलती कर ही सकता है। इसलिए उतनी संभावना तो दिमाग में रखनी चाहिए कि ये अनजाने में हो सकता है कोई नुकसान कर दे, जानबूझ के तो नहीं करेगा, हमने इसका परीक्षण पूरा कर लिया, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अनजाने में भी गलती नहीं कर रहा, जानबूझ के भी नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिर भी हम उससे ये आशा रखते हैं कि भाई हमारी मुसीबत में ये हमको सहयोग करेगा, क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसने अब तक हमको बहुत सहयोग दिया है, हर तरह का सहयोग दिया है, और हम उससे ये आशा लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन, कि आगे भी हमें हर प्रकार का सहयोग देगा। अब जब हमारे ऊपर कोई समस्या मुसीबत आई और हमने उससे निवेदन किया, भाई हमारी मदद करो, हम मुसीबत में, कुछ सहयोग करो, और हमारी समस्या बड़ी है, उस समस्या में जो हमें मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, उतना उसका सामर्थ्य नहीं है जो जिस पे हम भरोसा करते हैं, जिससे हम आशा रखते थे। हमारी समस्या बड़ी आ गई, अब उसमें जितना सहयोग चाहिए उतना उसका देने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो कहेगा जी इतना तो मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं 20% तो कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी ताकत नहीं है। और आप उससे आशा लगाए बैठे ये तो पूरा सहयोग करेगा, वहाँ मार खाओगे फिर। इसलिए वहाँ भरोसा मत करना। ये भरोसा तो कर सकते हैं ये जानबूझकर धोखा नहीं देगा, ये भरोसा तो कर सकते हैं कि जितनी इसमें शक्ति होगी उतना सहयोग कर देगा, इतना तो कर सकते हैं। वो भी कोई कोई होगा, करोड़ों में कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेंगे ऐसे लोग भी, कोई कोई मिलेगा जिस पर आप इतना भरोसा कर सकते हैं। बाकी 100% तो नहीं कर सकते। अनजाने में कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, नुकसान कर सकता है। असामर्थ्य के कारण हम जितनी उससे आशा रखते हैं उतना वो सहयोग ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए मना कर रहा हूँ कि 100% भरोसा किसी मनुष्य पे नहीं रखना, ना वो सर्वज्ञ है ना सर्वशक्तिमान है। ऐसा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तो ईश्वर पे आप भरोसा रखो 100%, वो ठीक है। वो आपकी हर प्रकार से मदद करता है और करेगा। आपकी जितनी भी बड़ी समस्या हो सारी समस्याएं सुलझाएगा, और कभी धोखा नहीं देगा, कभी विश्वासघात नहीं करेगा, कभी अन्याय नहीं करेगा, कभी पक्षपात नहीं करेगा। ईश्वर पे 100% भरोसा कर सकते हैं, उस पर करना चाहिए। अब लोग जिस पे भरोसा करना चाहिए उस पर तो करते नहीं, ईश्वर पे तो भरोसा करते नहीं, उस पर तो संशय रहता है। और जिन मनुष्यों पर संशय रखना चाहिए, 100% विश्वास नहीं करना चाहिए, उन पे 100% विश्वास रखते हैं। दोनों तरफ अविद्या है। इसलिए कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी, ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों को ठीक ठीक जानो। अगर आप ठीक ठीक जानेंगे, समझेंगे, तो आप उतने ही सावधान रहेंगे। ईश्वर से भी सावधान रहेंगे कि गलती नहीं करना, वरना ठोकेगा, छोड़ेगा नहीं। और मनुष्यों के साथ भी गलती नहीं करेंगे, और सावधान रहेंगे, और ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, अति आशा नहीं रखेंगे, संभावना रख के चलेंगे भाई कुछ कमी भी हो सकती है, तो चलो ठीक है, जितना इसका सामर्थ्य है उतना सहयोग कर देगा, उतनी आशा रखो, ज़्यादा मत रखो, तो आप दुखी नहीं होंगे। अब ये सिद्धांतों को यदि समझ ले व्यक्ति, तो अपने घर वालों से, परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, सबसे वो सावधानी से व्यवहार करेगा, कहीं भी गलती नहीं करेगा, मार नहीं खाएगा। ट्रेन में यात्रा करेगा, बस में यात्रा करेगा, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं रखेगा, दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये लापरवाही करेगा मेरा सामान चोरी हो जाएगा। लापरवाही ये करेगा और बाद में दुखी तो मुझे होना पड़ेगा। तो इसलिए बस में लिखा है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें।
ये इसीलिए लिखा है कि आपके सामान की रक्षा आपको करनी है, उसकी जिम्मेदारी आपकी। हम बस वाले, बस ऑपरेटर्स, हम इसकी रक्षा नहीं कर सकते। किस किस का सामान देखेंगे? हम अपनी बस चलाएं, कंडक्टिंग करें, हैं, टिकट बांटें, आपके सामान की देखभाल करें, वो आप करो, आपका काम है। तो जो नियम बस में लागू होता है वो सारी धरती पे लागू होता है। जैसे बस में हमें अपने सामान की रक्षा स्वयं करनी होती है, ऐसे ही ट्रेन में करनी होती है, ऐसे ही सड़क पे, ऐसे ही बाज़ार में, सब जगह अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, दूसरे पे भरोसा नहीं करें। बाज़ार में चलते समय सावधान रहें, आपकी जेब कट सकती है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में विशेष सावधान रहें, वहाँ जेब कटती है। चाहे बाज़ार हो, ट्रेन हो या बस हो, जहाँ भी भीड़ अधिक होगी वहाँ जेब कटने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए भीड़ में जाते समय सावधान रहो। तो अपनी सुरक्षा स्वयं रखें, और वैसे भी कोशिश करें भीड़ से दूर रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। एक बुद्धिमान ने एक वाक्य सुनाया था, मैं आपको सुनाता हूँ कि भीड़ से हमेशा दूर रहना चाहिए, भीड़ से दूर रहना चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोले भीड़ में ताकत होती है, अक्ल नहीं होती। भीड़ में ताकत होती है। अब 50 आदमी है, 100 आदमी है, भीड़ है 50-100 आदमियों की, और भीड़ में से किसी ने, एक नेता ने कह दिया इसको मारो, तो सब के सब पीटना शुरू कर देंगे उसको, ये नहीं कोई सोचेगा क्यों मारो। इसलिए कहा भीड़ में ताकत तो होती है, सारे पिल पड़ेंगे उस पर, टूट पड़ेंगे, पर ये कोई नहीं सोचेगा भाई क्यों मारो इसको। इसलिए उसने ये बात बताई कि भीड़ से दूर रहो, भीड़ में ताकत होती है, अकल नहीं होती। और अकल होती है नेता में, उसमें नेता में अकल होती है, वो भीड़ का संचालन करता है। तो भीड़ में सारे पीछे पीछे चलते हैं, उसमें शक्ति तो होती है पर अक्ल नहीं होती। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई कि नेता बनो, भीड़ मत बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, और भीड़ से दूर भी रहो, वरना वो खामखा पीट पाट देंगे। तो जब भी भीड़ में जाएं तो सावधान होकर जाएं, कोशिश करें भीड़ से दूर रहें, बच के चलें। मजबूरी हो चलने की तो पूरी सावधानी रखें, सुरक्षा रखें, ऐसी कोई हरकत ना करें भीड़ में जिससे वो खामखा ताकत वाले लोग आपके ऊपर इस्तेमाल कर दें ताकत का, है, खामखा पिटाई शुरू हो जाए, फिर वहाँ जान बचाना मुश्किल है। कई बार मेलों में भगदड़ मच जाती है, जहाँ बड़े बड़े मेले होते हैं ना, कुंभ का मेला, ऐसे ऐसे, तो वहाँ कई बार किसी कारण से वहाँ भगदड़ मच जाती है, भागदौड़ ऐसी हो जाती है, बस फिर कोई देखता नहीं है, जो सामने आया सब ऊपर कूद के निकल लेते हैं। कितने लोग उस भीड़ में भगदड़ में दब के मर जाते हैं। एक बार बताते हैं, कहाँ इलाहाबाद में कोई मेला था, कुंभ का मेला था, पुरानी बात है। तो वहाँ किसी कारण से भगदड़ मच गई, और ऐसे भागे लोग, एक दूसरे पर चढ़ चढ़ के कूद कूद गए, कई तो मर गए, और इतनी चप्पलें जूते छोड़ छोड़ के भागे जान बचा करके। बताया उस सारी चप्पल जूते इकट्ठे किए तो एक ट्रक भर गया, इतनी जूते चप्पल वहाँ छोड़ छोड़ के भाग गए लोग अपनी जान बचाने के लिए। तो ये प्रासंगिक बात थी, भीड़ से दूर रहें, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, 100% दूसरे का भरोसा न करें। आप जितना काम अपना खुद करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी सावधानी से, अपनी अकल से, अपने हाथ से जितना अधिक से अधिक काम करेंगे, उतना अधिक से अधिक सुखी रहेंगे। और जितना दूसरे के भरोसे छोड़ेंगे काम, भाई चलो ये काम ये कर देगा, ये काम ये व्यक्ति कर देगा, ये काम ये व्यक्ति कर देगा, जितना जितना काम दूसरों के भरोसे छोड़ देंगे, उतना उतना आपको हानि, संशय, चिंता, तनाव, टेंशन, दुख भोगना पड़ेगा। इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्यों ऐसा है? इसका रहस्य ये है, आप सुख चाहते हैं, हाँ या ना? सुख चाहते हैं। कितने % सुख चाहते हैं? 100%। अब 100% सुख कैसे मिलेगा? जब कोई काम 100% आपकी इच्छा से हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, जैसा आपकी इच्छा है, जैसी आपकी योजना है, जैसी आपकी रुचि है, यदि वो काम 100% वैसा हो तो आपको पूरा सुख मिलेगा। यदि जैसा आप चाहते हैं वो काम 100% वैसा नहीं हुआ, 80% वैसा हुआ आपकी इच्छा अनुकूल, और 20% आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, तो आपको जितना 20% अनुकूल नहीं हुआ
विरुद्ध हुआ उतना आपको दुख भोगना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ये एक सिद्धांत हो गया। जितना जितना कोई कार्य, जितने प्रतिशत हमारी इच्छानुकूल होता है उतने प्रतिशत हमको उससे सुख मिलेगा, और जितने प्रतिशत हमारी इच्छा के विरुद्ध होगा उतना हमें दुख भोगना पड़ेगा। ये नियम समझ में आ गया? आ गया। अब मैं जो काम चाहता हूँ, ये काम इस तरह से होना चाहिए, मेरी इच्छा ऐसी है, तो मेरी इच्छा 100% मैं ही समझता हूँ या दूसरा भी समझता है? मैं ही समझता हूँ। मेरी इच्छा 100% कैसी है वो तो मैं ही जानता हूँ, दूसरा जानता ही नहीं। तो उस काम को मैं ही करूँगा तो वो 100% मेरी इच्छानुकूल होगा। अगर मैं अपना काम स्वयं करूँगा तो मुझे पता है ना ये काम मुझे किस क्वालिटी का, किस टाइम में, कितने टाइम पर कैसा चाहिए, वो तो मुझे ही पता है। तो मैं अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धिमत्ता से, चतुराई से, सावधानी से वो काम 100% अपनी इच्छानुकूल कर सकता हूँ, और यदि वो 100% मेरी इच्छानुकूल हुआ तो मुझे सुख मिलेगा। अब मैं दूसरे को समझाऊंगा, भाई ये काम ऐसा कर लाओ, चलो आप बाज़ार जा रहे हैं मेरे लिए ये सामान ले आना, तो अब मुझे उसको समझाना पड़ेगा कि मुझे ये सामान किस तरह का चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, किस साइज़ का चाहिए, कितना ड्यूरेबल होना चाहिए, कितना ये टिकना चाहिए लंबा। तो मैं उसको समझाऊंगा, भाई आप जा रहे हो तो मेरा ये काम करते आना, अच्छा ये लाना, सेफ्टी रेजर ले आना, इस कंपनी का लाना, इस मॉडल का लाना है, इस साइज़ का लाना, इस भाव का लाना। अब मुझे सारी बात समझानी पड़ेगी। अब उसकी क्या गारंटी है जैसा मैं चाहता हूँ वो समझेगा? कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा फलानी कंपनी का लाना, वो दूसरी ले आया। मैंने कहा इस भाव का लाना, वो दूसरा ले आया। इस क्वालिटी का लाना, वो और ले आया। मैंने कहा अच्छा ब्लेड इसका इस तरह से लाना, वो दूसरा ले आया। अब बोलो मेरा काम नहीं हुआ ना। तो जितना वो काम बिगाड़ेगा उतना मुझे परेशानी। अब फिर उसको बोलना पड़ेगा कि तुम ठीक नहीं लाए, जाओ दोबारा लेके आओ। फिर एक बार दोबारा धक्का खाना पड़ेगा, उसको भी धक्का खाना पड़ेगा, और मेरा भी काम बिगड़ा, मुझे टाइम पर चीज़ नहीं मिली, जैसी मैं चाहता हूँ वैसी नहीं मिली। फिर मैंने दूसरी बार समझाया, वो दूसरी बार फिर गया, फिर भी ठीक नहीं लाया, फिर उल्टी सीधी ले आया। अब बताओ जितना जितना मैं दूसरे के भरोसे वो काम छोड़ूंगा उतना उतना मुझे कष्ट बढ़ेगा। तो इतना झंझट पालने से अच्छा है ना खुद ही जाके ले आओ। तो खुद जाऊंगा तो कम कष्ट होगा, और दूसरे को बताऊंगा, समझाऊंगा तो ज़्यादा होगा। तो बुद्धिमत्ता ये कहती है ऐसा काम करो जिसमें स्वयं कष्ट उठा लो, थोड़ा कष्ट उठा लो और ज़्यादा सुख भोगो। इस कारण से मैं अपनी शॉपिंग खुद करता हूँ। मुझे जो सामान लाना होता है 80-90% मेरी शॉपिंग में खुद करता हूँ, दूसरों को नहीं देता, क्योंकि वो समस्या यही खड़ी करते हैं। 25-30 साल पहले मैंने एक व्यक्ति को रोजड़ से फ़ोन किया, अहमदाबाद। मैंने कहा भैया मुझे दिल्ली जाना है, मेरी टिकट बुक करा देना ट्रेन की, अहमदाबाद से दिल्ली की। तो उसको फ़ोन पे लिखवा दिया, वहाँ से 70 किलोमीटर कौन जाए एक टिकट बुक करने के लिए। तो मैंने फ़ोन पे लिखवा दिया कि 26 तारीख की, 26 मई की ये टिकट दिल्ली की करा दो मेरी, और इस क्लास में कराना, इस कोच में, सेकंड AC कोच में करा देना। बोला ठीक है। थर्ड AC था या जो भी था, मैंने उसको कोच बता दिया कि इस कोच में करा देना। डेट लिखवा दी, ट्रेन का नाम भी लिखवाया, नंबर लिखवाया पूरा, कि कहीं गड़बड़ ना करे। तो आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 2915 जो भी था वो सारा उसको लिखवा दिया। फिर टिकट हो गई, तो शाम को उसने मुझे फ़ोन किया, गुरुजी टिकट हो गई। मैंने कहा कहाँ है टिकट? बोला मेरे पास है। मैंने कहा ज़रा टिकट देख के बताओ क्या विवरण है, कौन सी तारीख की है? बोला 28 तारीख की। मैंने कहा कर दिया ना घोटाला। मैंने 26 की बोली थी और करवाई 28 की। अच्छा फिर और पूछा कौन सी ट्रेन का नाम क्या है? नाम है आश्रम एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर ये नंबर है, कहाँ से कहाँ तक है? अहमदाबाद से दिल्ली। कौन सा कोच है? फलाना कोच है। और तो सब ठीक था, डेट गलत थी। मैंने 26 मई की मंगाई, उसने 28 मई की करी। मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है, टिकट तो ठीक नहीं बनी। फिर मैंने पूछा आप खुद गए थे टिकट कराने? बोले ना। पकड़ा गया ना।
तो मैंने कहा किसको भेजा था? बोले नौकर को। मैंने कहा बस नौकर तो ऐसे ही करेगा। उसमें बेचारे में इतनी बुद्धि कहाँ होती है, तो लापरवाही तो करते ही है। तो डेट लिखते समय उसने 26 बोली होगी और उसने नौकर ने लिखी 28, वह बना दी टिकट। तो वो दिन और आज का दिन, उसके बाद मैंने किसी से टिकट बुक नहीं करवाई, उसके बाद मैं खुद ही कराता हूँ। फिर मैं खुद अहमदाबाद जाता था जब प्रवचन देने प्रचार के लिए, तो उससे 1 आध घंटा पहले निकल लेता था। तो पहले स्टेशन पे जाके टिकट बुक करता लाइन में लग करके, और उसके बाद फिर मैं अपना प्रवचन प्रचार करता था। तो फिर तब से मैंने दूसरों से ये काम बंद करवा दिया। ये उल्टी सीधी टिकट बनाते हैं, फिर मुझे डबल धक्का खाना पड़ता है, तो मैं खुद ही क्यों ना करा लूँ। ना तो समझाने में टाइम खराब होगा मेरा, और ना वो उल्टी सीधी टिकट बनेगी, ना मुझे फिर परेशान होना पड़ेगा। अपना काम खुद ही करो। इसलिए मैं अपने सारे काम, अब भी मैं ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट जो भी बनाता हूँ खुद बनाता हूँ। तो तब इंटरनेट नहीं था, तो वहाँ लाइन में लग के करना पड़ता था, तो तब ऐसे कराता था टिकटें। फिर जब ये इंटरनेट शुरू हो गया तो फिर सुविधा हो गई, कंप्यूटर से बुक करने लगे। फिर मोबाइल फ़ोन आ गया तो फिर उससे बुक करने लगे। तो मैं अपनी सारी यात्राएं, टिकटें सारी खुद करता हूँ, और भी शॉपिंग का काम भी 80-90% खुद करता हूँ। जहाँ ऐसा लगता है कि ये काम अब बिगड़ नहीं सकता, इसमें बिगड़ने का कोई चांस छोड़ा ही नहीं मैंने, तो वहाँ कभी कभी दूसरे को 5-7% कुछ काम दे देता हूँ, भाई आप जा रहे हो तो ये चीज़ लेते आना। तो बस वहाँ जहाँ पर मतलब गलती की संभावना ना जैसी हो उतना ही देता हूँ, बाकी तो मैं खुद ही करता हूँ। तो यही बात सबको समझनी चाहिए। ऋषि लोग ये बताते हैं, महर्षि मनु जी ने कहा है, सर्वम आत्मवशम सुखम। जितना काम अपना आप खुद करेंगे उतने ज़्यादा सुखी। ये महर्षि मनु से सीखा और उस घटना से भी सीखा, दोनों बातें। और यह सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। जितना भी हम दूसरे के अधीन होंगे, पराधीन होंगे, उतना ही हमें दुख भोगना पड़ेगा। तो अधिकतम अपना कार्य स्वयं करें, अपनी इच्छा अनुकूल करेंगे, बुद्धिमत्ता से करेंगे, बात को ठीक समझ के करेंगे, उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं ये विद्या और अविद्या को ठीक से समझें। तो आत्मा के बारे में ठीक से समझें, 100% भरोसा नहीं करना, वो सारी व्याख्या में कर दी, उसको याद कर लीजिएगा। ऐसे ही जो प्रकृति है, सांसारिक पदार्थ हैं, इनके बारे में भी अविद्या बहुत है लोगों में। खूब धन जमा करते हैं, खूब धन कमाते हैं, दिन रात लगे हैं पैसे कमाने में, हाँ या ना? क्या सोचते हैं हम सारी संपत्ति साथ ले जाएंगे? जाएगी साथ? नहीं जाएगी। पर वो यही सोच के कमा रहे हैं कि हम खूब पैसे कमाएंगे, खूब मज़े करेंगे, और जितनी संपत्ति अधिक होगी उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। ये अविद्या है। अधिक संपत्ति अधिक सुख नहीं देती। जितनी आवश्यकता है उतनी संपत्ति कमाओ, उतना धन कमाओ, उतने वस्तुएं रखो, उतने साधन रखो, जितनी वस्तुएं आपको आवश्यक हैं जीवन रक्षा के लिए, बस। जब आपके पास ये साधन, संपत्ति, वस्तुएं, पैसा, रुपया जो भी आवश्यकता से अधिक बढ़ेगा, बस वहीं से वो दुख देना शुरू करेगा। आवश्यकता से अधिक ना पैसा, ना ज़मीन, ना संपत्ति, ना मकान, ना मोटर गाड़ी, कुछ भी नहीं रखना। जितनी आवश्यकता है उतना ज़रूर रखें। आवश्यकता से कम भी नहीं होना चाहिए। यदि आवश्यकता से भी कम रहा तो भी परेशानी। खाने को 4 रोटी चाहिए, मिलती हैं 2, तो भी दिक्कत है। और 4 चाहिए और 6 खाई तो भी परेशानी। 2 फालतू खाई, वो दुख देंगी आपको। तो रोटी आपको कितनी रोटी सुख देगी? जितनी आपको भूख है उतनी खाओ। 4 की भूख है तो 4 खाओ, वो रोटी आपको सुख देगी। 2 खाई, 3 खाई तो भी परेशानी, 5-6 खाई तो भी परेशानी। तो ये मोटा सा उदाहरण है रोटी का। ऐसे ही जितनी आवश्यकता है उतने कपड़े पहनो। जैसा मौसम है, ठंड हो तो ठंड के हिसाब से गर्म कपड़े भी पहनो, और अब ठंड चली गई, गर्मी शुरू हो रही है, उस हिसाब से कपड़े बदलो, उतने गर्म कपड़े छोड़ो। दिसंबर जनवरी में रज़ाई चाहिए, अब तो रज़ाई नहीं चाहिए। अब तापमान कम हो गया, ठंड का कम हो गया, गर्मी बढ़ गई, तो छोटे मोटे कंबल से काम चल रहा है। आगे चलकर गर्मी और बढ़ेगी, फिर कंबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अपना एक सिंपल चादर से ही काम चल जाएगा। तो वस्तुएं भी और भोजन भी और संपत्ति भी और पैसा भी और जो भी सारे साधन जितने आवश्यक हैं उतने भी नहीं मिले तो भी दिक्कत होएगी, दुख होगा, और मात्रा से अधिक हो गए तो भी दुख देंगे। उनको पहले तो इतना कमाओ, कमाने में समय शक्ति बस खर्च करनी पड़ेगी सारी, फिर उसके बाद उनकी रक्षा करो। अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा 5 दोष दिखाए थे अपरिग्रह में, वो परिग्रह में 5 दोष दिखाए थे। तो इसलिए सब ऋषि लोग यही बताते हैं, अधिक कमाने में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, समय खर्च होगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, और खाने पीने की आदत पड़ गई तो कल को जब वस्तुएं नहीं मिलेंगी, कम पड़ गई, तब परेशानी होगी, तब संस्कार दुख तंग करेगा। तो इस प्रकार से आवश्यकता से अधिक भी ना करें, कम भी ना करें, माप तोल करके करें। तो जो लोगों को ये अविद्या है कि बहुत संपत्ति हमें बहुत ज़्यादा सुख देगी, वो भ्रांति है, वो अविद्या है। ज़्यादा सुख नहीं देगी बल्कि टेंशन बढ़ाएगी, परेशान करेगी, न पढ़ने का समय मिलेगा, न ध्यान करने का, न सेवा का, न परोपकार का। सारा समय और शक्ति पैसे कमाने में ही चली जाएगी। न तो व्यक्ति ठीक से जी पाएगा, न खा पी सकेगा, न भोग सकेगा, और न कोई वो परोपकार कर सकेगा, न ध्यान कर सकेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अविद्या से बचकर चलें। अविद्या जो विद्या से विपरीत है, भ्रम, अंधकार और अज्ञान रूप है, इसको अविद्या कहते हैं। तो विद्या से विपरीत है, इस पे कुछ बातचीत चली थी। अब आगे शब्द हैं भ्रम। तो अविद्या का दूसरा नाम है भ्रम, भ्रांति। अंग्रेजी भाषा वाले इसको इल्यूजन कहते हैं, इल्यूजन। हाँ, इल्यूजन का मतलब है तो कुछ और, हमें दिखता है कुछ और, हम वस्तु को ठीक नहीं देख पा रहे, ठीक नहीं समझ पा रहे, गलत समझ रहे हैं, तो इसको अंग्रेजी में लोग इल्यूजन कहते हैं। वही यहाँ पर अविद्या है, भ्रम है, वही भ्रांति है। रस्सी को सांप समझना, सांप को रस्सी समझना। कई बार लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं, कई बार सांप को भी रस्सी समझ लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो दोनों तरह से भ्रम है, दोनों तरह से अविद्या है। एक और चीज़ है संशय। तो भ्रम और संशय में अंतर है। थोड़ा प्रासंगिक रूप से इसको भी बता दूं। जिसको भ्रम या अविद्या कहते हैं, भ्रांति कहते हैं, उसमें वस्तु कुछ और होती है और उस वस्तु को देखने जानने वाला व्यक्ति उसको गलत समझ लेता है। जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा नहीं समझता, उल्टा सुल्टा समझता है, परंतु उसके मन में निर्णय हो जाता है कि ये सांप है, जबकि थी तो रस्सी। रस्सी को जब वह सांप मान लेता है और मन में निर्णय कर लेता है कि ये सांप है, तो मन में एक ही विचार है, ये सांप है गलत। इसका नाम है भ्रम, भ्रांति, अविद्या। परंतु जब मन में दो विचार हों, निर्णय कुछ नहीं हो पा रहा, दो विचार ये चल रहे हैं कि ये रस्सी है या सांप है, समझ नहीं आ रहा। इस प्रकार से जब मन में दो विचार हों कम से कम, तो उसको संशय कहेंगे। वो भ्रम नहीं है, वो संशय है। और निर्णय कुछ नहीं हो रहा कि ये रस्सी है या सांप है। तो इस तरह से दोनों का अंतर भी समझना चाहिए। भ्रम अलग चीज़ है, संशय अलग चीज़ है। तो यहाँ बात है भ्रम की। जो अविद्या है वो भ्रम है। जैसे संसार में सुख भी है, दुख भी है, दोनों हैं। सुख अधिक है या दुख अधिक है? बोलो। दुख अधिक है। सच्चाई तो यही है। कपिल मुनि जी सांख्य दर्शन में बताते हैं, कुत्रापि कोपि सुखी न। दुनिया में कोई भी आदमी कहीं भी सुखी नहीं है, सारी दुनिया दुखी है। सबके अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, किसी की कैसी किसी की कैसी।
किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को मानसिक समस्या है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को और तरह की समस्याएं हैं, कोई रोग है। तो हर एक की अपनी अपनी समस्याएं हैं। उम्र के हिसाब से, भोजन के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, समाज में प्रतिष्ठा के हिसाब से, संपत्ति के हिसाब से, पता नहीं कितनी तरह से लोगों को अलग अलग समस्याएं हैं। और ये जन्म लेते ही ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं और पूरे जीवन भर चलती रहती हैं। थोड़ी समय के अनुसार बदलती रहती हैं पर ख़त्म तो नहीं होती। तो ऐसे जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि संसार में समस्याएं, दुख बहुत है। फिर भी बीच बीच में थोड़ा बहुत सुख भी आता रहता है। कभी लोग पार्टी में जाते हैं, डांस करते हैं, संगीत गाते बजाते हैं, कहीं कोई मेडल वेडल मिल जाता है, खुश हो जाते हैं, कोई शादी विवाह कार्यक्रम, कोई और ऐसे मुंडन संस्कार, इसी बहाने से लोग बैठ के थोड़ा खा पी लेते हैं, गप मार लेते हैं, हंस लेते हैं। तो ये थोड़े थोड़े सुख भी बीच बीच में आते रहते हैं। और इन सुखों को देखकर व्यक्ति भ्रांति में पड़ जाता है और वो ये मान लेता है संसार में तो बड़ा सुख है, ऐसा मान लेता है। इसका नाम भ्रम है, इसका नाम अविद्या है। हम ये नहीं कह रहे कि सुख है नहीं, हम ये कहते हैं सुख है पर दुख उससे अधिक है, ये बात कहते हैं। ये ऋषि लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। हाँ आप कभी यूँ सोचो मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैंने तो कपिल मुनि का सूत्र बताया आपको प्रमाण। कपिल मुनि कहते हैं संसार में कोई भी आदमी सुखी नहीं है। पतंजलि महाराज कहते हैं दुखम एवं सर्वम विवेकिना, बुद्धिमान को चारों ओर दुख ही दुख दिखता है, कहीं भी सुख नहीं दिखता। क्योंकि एक सुख आता है उसके पीछे चार दुख आते हैं, ये उनका हेतु है, तर्क है, प्रमाण है। एक सुख के पीछे चार दुख आते हैं, इसलिए सब जगह झंझट है। बुद्धिमान को वो सारे दुख दिखते हैं पर जो अविद्या से ग्रस्त है उसको नहीं दिखते, इसलिए ये अविद्या कहलाती है। भ्रम कहलाता है कि संसार में बहुत सा दुख होते हुए भी व्यक्ति को वो दिखाई नहीं देता और वो उस सारे दुख को भी और सुख को भी सारे को सुख ही मान लेता है। इसका नाम भ्रम है, ये भ्रांति है, ये अविद्या है। और इसी का दूसरा नाम, अच्छा ऐसे उदाहरण और भी बहुत सारे हैं। तो एक तो ये हुआ कि संसार में दुख अधिक है फिर भी व्यक्ति सुख अधिक मानता है, ये अविद्या है, भ्रम है। इसी तरह से बहुत से लोग संपत्ति जमा करते रहते हैं ये सोचकर कि ये तो हमारी संपत्ति है, ये सदा हमारे साथ रहेगी और अगले जन्म में भी हम इसको साथ ले जाएंगे, ऐसा मन में मान के बैठे रहते हैं और खूब संपत्ति इकट्ठी करते रहते हैं। ये भी भ्रम है। सिकंदर चला गया, सारी संपत्ति छोड़ गया, कुछ ले गया साथ? कुछ नहीं ले गया। दुर्योधन ने बहुत झगड़ा किया संपत्ति पे, इतना खतरनाक युद्ध लड़ा, तो भी सब यहीं छोड़ गया। तो दुर्योधन भी यहीं छोड़ गया, सिकंदर भी छोड़ गया, धीरू भाई अंबानी भी छोड़ गए हैं, और श्री राम जी भी छोड़ गए, श्री कृष्ण जी सब छोड़ गए, यहाँ कोई भी नहीं ले गया। फिर भी लोग ये मानते हैं हम तो ज़रूर ले जाएंगे। यही तो अविद्या है, सब यहीं छोड़ जाएंगे, ये सत्य है, फिर भी वो ये मानते हैं हम साथ ले जाएंगे। इस तरह से अविद्या होती है, ये भ्रांति है। इसी तरह से एक और उदाहरण, ये शरीर जड़ है या चेतन? जड़ है। और दिखता कैसा है? चेतन। ये भ्रम है, ये अविद्या है। ये शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है। और दिखता कैसा है? बस यही अविद्या है। दिखता है शुद्ध। एक व्यक्ति नहा धो के अच्छी तरह सुबह बढ़िया कपड़े पहन के प्रेस किए हुए और थोड़ी परफ्यूम मार के घर से निकलता है ऑफिस, तो लोग देखते हैं क्या बात, इतना बढ़िया साफ सुथरा शुद्ध व्यक्ति है उसको शुद्ध मानते हैं, जबकि उसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। तो अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानना ये सब भ्रम है, अविद्या है, भ्रांति है। और इसी तरह से व्यक्ति क्या ये मानता है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा? नहीं मानता। पर क्या ये सोचना ठीक है? गलत है।
एक दिन तो मरेंगे ही, सारे ही मरते हैं। जिसने शरीर धारण किया है उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। अभी जन्म और मृत्यु की परिभाषा हम पहले पढ़ भी चुके, उसमें बताया था आत्मा का शरीर के साथ संयोग जन्म है और आत्मा शरीर छोड़ के अलग हो जाएगा, उस वियोग का नाम मृत्यु है। तो जब संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा। अब इस बात को लोग मानने को तैयार नहीं है कि वियोग होगा, कभी ये शरीर छूटेगा, कभी मृत्यु भी आएगी, ये नहीं सोचते। ये भ्रम है, ये अविद्या है, उल्टा समझना। तो ये सारा विद्या के विपरीत है, भ्रांति है। और इसी के लिए अगला शब्द है अंधकार। इस अविद्या को अंधकार भी कहते हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रार्थना बोलते हैं ना भगवान से, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे भगवान, हमें तमस अंधकार से छुड़ाकर ज्योति प्रकाश की ओर ले चलिए। तो ऐसे साहित्य में, वैदिक साहित्य में, संस्कृत साहित्य में तमः अंधकार, अविद्या, ज्योति प्रकाश, विद्या, ये समानार्थक शब्द माने जाते हैं। इसलिए कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मतलब अविद्या से विद्या की ओर ले चलो। तो इसका नाम अंधकार भी है, संस्कृत में तमस कहते हैं, तमस अंधकार, और ये अविद्या रूपी अंधकार है। और एक रात्रि वाला अंधकार भी होता है, वो भी तमस ही है, वहाँ भी अंधेरा ही है, कुछ दिखता नहीं। तो अंधकार है और अज्ञान रूप है। अज्ञान का मतलब मिथ्या ज्ञान। इसमें नञ तत्पुरुष समास है। अज्ञान जैसे सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, ज्ञान अज्ञान, तो है तो वही अज्ञान, नञ तत्पुरुष समास। इसके व्याकरण शास्त्र में 6 अर्थ बताए हैं। कितने? 6। उनमें से एक विपरीत अर्थ है, मिथ्या ज्ञान। अज्ञान का मतलब मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। तो इसलिए अविद्या का नाम अज्ञान भी है। और एक शब्द जोड़ देने से, अक्षर जोड़ देने से इस नैन तत्पुरुष का एक अर्थ अभाव भी है। 6 अर्थों में से एक अभाव अर्थ भी है। जैसे कहते हैं भाई यहाँ जल का अभाव है, अर्थात नहीं है। भाव माने होना, अभाव माने ना होना, एब्सेंट, पानी नहीं है, खत्म हो गया। तो उसको अभाव को भी नैन तत्पुरुष से ही कहते हैं। तो यहाँ अभाव अर्थ नहीं है, यहाँ विपरीत अर्थ है। ज्ञान का विपरीत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से विपरीत ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान, उसका नाम अविद्या है। तो विद्या से विपरीत लिखा ही है महर्षि जी ने पहले, विद्या से विपरीत। तो ये विपरीत ज्ञान का नाम यहाँ पर अज्ञान अथवा अविद्या है। तो भ्रांति, अविद्या, अंधकार, मिथ्या ज्ञान, ये सारा का सारा विपर्य ज्ञान, इस सारे का नाम अविद्या है। तो ये अविद्या की परिभाषा हुई। तो इससे भी हमें बचना चाहिए, अविद्या से, क्योंकि ये दुख का कारण है। अविद्या जो है वो सारे दुखों का कारण है, सारे क्लेशों का कारण है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, ये सूत्र आपने पढ़ाई था योग दर्शन में। चलिए, अविद्या की बात हो गई।